डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने फेवरेट चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक पूरे ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर बताने वाला हूं, जो आपके आने वाले हर एग्जाम्स में जिससे सवाल पूछे ही जाते हैं। एक्चुअली अगर आपने नाउन पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रोनाउन को पढ़ने के लिए नाउन की बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। अब ऐसा तो नहीं कि प्रोनाउन समझ में नहीं आएगा, लेकिन नाउन अच्छा से पढ़ा हो तो प्रोनाउन में बहुत कुछ हेल्प मिल जाता है। अब आइए आज के इस सेशन में बिना समय गवाए हम लोग प्रोनाउन का एक क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि प्रोनाउन होता क्या है। जैसा कि आप नाम देख रहे हैं प्रो, जैसा कि आप नाम में ही यहाँ देख पा रहे होंगे, प्रो जोड़ नाउन, जैसा नाम है वैसा ही काम होगा। तो नाउन है, नाम है प्रो नाउन, तो प्रो का मतलब होता है फोर और नाउन का मतलब होता है संज्ञा। तो जो संज्ञा के लिए आए उसी को सर्वनाम कहते हैं, जिसे डिफाइन करते समय आप कह सकते हैं ए प्रोनाउन इज ए वर्ड। प्रोनाउन एक शब्द है यूज्ड टू रिप्लेस, जिसको यूज किया जाता है रिप्लेस करने के लिए, यानी के बदले लाने के लिए। किसके बदले लाने के लिए? नाउन के बदले, और साथ ही साथ नाउन इक्विवेलेंट के बदले। अब नाउन तो पता है बच्चों अब आपको कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स, कि जितने भी नाम बताने वाले शब्द होंगे वो तो नाउन हो जाएंगे, है ना। ये सभी बच्चों को पता होता है नाउन क्या है। अब नाउन कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, वस्तु का नाम भी हो सकता है ना, स्थान का नाम भी हो सकता है, किसी पक्षी का नाम भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग इज नाउन। अगर वो नाम है तो बस नाउन होगा, इसीलिए लिखा है कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। तो ऐसे में हमारा सवाल है कि प्रोनाउन करता फिर क्या है। तो प्रोनाउन रिप्लेस करता है किसको? नाउन को, और किसको? नाउन इक्विवेलेंट को। यानी जो संज्ञा या संज्ञा के समानार्थी, नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है संज्ञा के समानार्थी शब्द, है ना। तो जो संज्ञा या संज्ञा के समानार्थी शब्दों के बदले आते हैं उन्हें ही हम प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन को अच्छे से समझने के लिए बच्चों ये तो तय है कि पहले हम लोग को नाउन इक्विवेलेंट, जैसे नाउन हम अच्छे से जानते हैं तो नाउन इक्विवेलेंट भी अच्छे से जानना होगा। तो आइए मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है ना। करेंटली वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है। हम लोग अभी फिलहाल नाउन इक्विवेलेंट का चर्चा करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउन इक्विवेलेंट, है ना। तो नाउन इक्विवेलेंट के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि जैसा कि आप सुन पा रहे हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट जो यहाँ आप देख रहे हो इक्विवेलेंट, इस इक्विवेलेंट का मतलब वही होता है के बदले आने वाला। के बदले आने वाले को ही इक्विवेलेंट कहा जाता है, के समान होने वाले को ही इक्विवेलेंट कहा जाता है। तो नॉन इक्विवेलेंट को डिफाइन करते समय हमने कहा कि ये वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कोई शब्द या शब्दों का कोई ऐसा समूह विच इज़ नॉट एक्चुअली ए नाउन, जो एक्चुअल में वास्तव में जो नाउन नहीं है, वास्तव में जो नाउन नहीं है, बट फंक्शंस एज ए नाउन, लेकिन काम करता है किसके तरह? नाउन के तरह, उसे ही कहा जाता है नाउन इक्विवेलेंट। अब बात समझ में आई? जो नाउन है नहीं लेकिन नाउन का काम करे, जैसे नाउन सब्जेक्ट का काम करता है, तो अगर हम कहेंगे टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ, टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ, यानी खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पर आपका वर्ब इज हुआ, और वर्ब जिसके लिए आता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का काम बेसिकली कौन करता है? नाउन। पर 2+V1 तो यहाँ वर्ब है, वर्ब होके किसका काम कर रहा है? नाउन का। तो इसको हम कह सकते हैं कि नाउन इक्विवेलेंट है। अब जैसे आई लाइक, आई लाइक में लाइक क्या है? वर्ब, और ये आपका क्या है? सब्जेक्ट। अब यहाँ आएगा तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का काम बेसिकली कौन करता है? तो नाउन करता है। पर हमने कहा आई लाइक टीचिंग, तो आप देख पा रहे हो कि टीचिंग किसी भी एंगल से नाउन नहीं है, ये वर्ब है, पर ये काम किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है? नाउन। अतः हम इसको नाउन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन नाउन का काम करने वाला वर्ब कह सकते हैं, और इसलिए इसका नाम नाउन इक्विवेलेंट हो जाएगा। आई नो, मुझे मालूम है। अब आई नो में सब्जेक्ट कौन है? आई। वर्ब कौन है? नो। आई नो व्हाट टू टीच, मुझे मालूम है कि क्या पढ़ाना है। या इस जगह पर
जो पढ़ाना है वो आपका ऑब्जेक्ट है, किसका? नो का। तो नो का ऑब्जेक्ट कोई एक शब्द तो नहीं बन रहा, पूरा व्हाट टू टीच बन रहा, और ऑब्जेक्ट का काम किसका होता है? नाउन का। इसलिए हम कह सकते हैं ये नाउन तो नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि नाउन का काम कर रहा है, इसलिए हम इसको अभी एक नए नाम से जान सकते हैं, और वो नया नाम नाउन इक्विवेलेंट होगा। तो यही नाउन इक्विवेलेंट की कहानी है। अब मेरा कहना है कि जो नाउन के बदले आए वो तो प्रोनाउन होगा ही, लेकिन जो नाउन इक्विवेलेंट के बदले आए वो भी प्रोनाउन होगा। ये कैसे, जरा यहाँ आप समझना। अगर हम इसको ऐसे समझें कि हम प्रोनाउन यूज़ क्यों करेंगे, नाउन या नाउन के बदले, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा आई, फॉर एग्जांपल अभी फिर से हम, अगर आप आपके सामने एक एग्जांपल लें और कहें कि आई हेल्प्ड रवि, है ना, आई हेल्प्ड रवि, मैंने रवि की मदद की, और फिर हमने कहा रवि इज़ माय फ्रेंड, ठीक है, और फिर हमने कहा रवि इज़ ए गुड बॉय, रवि इज़ ए गुड बॉय। तो बोल चाल में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप एक ही व्यक्ति का नाम हर सेंटेंस में बार बार यूज़ कर रहे हैं, है ना। और ग्रामर के लिहाज से भी ऐसा आपको अलाउ नहीं किया जाता है कि आप बार बार नाउन को रिपीट करें। तो इस नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए हम चाहें तो यहाँ रवि के बदले ही लगा सकते हैं, और यहाँ भी हम रवि के बदले ही लगा सकते हैं। तो इस रवि के बदले जो शब्द आया वो ही प्रोनाउन हुआ, और इस रवि के बदले भी जो शब्द ही आया वही ही तो प्रोनाउन हुआ, यानी व्यक्ति के बदले ये ही आया। अगर हम कहेंगे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है और कलम अच्छी चलती है, आई हैव अ पेन एंड द पेन राइट्स वेल, द पेन राइट्स वेल। किसी भी लिहाज से ये वाक्य गलत नहीं है, आपने जो कहना था आप सही ही कह रहे हैं, पर ग्रामर के लिहाज से हमें नाउन को रिपीट करने से यथासंभव बचना चाहिए। और हम देख रहे हैं इसी वाक्य में सेम नाउन 2 बार आ गए हैं, तो दूसरी बार इससे बचने के लिए हम जो इस नाउन के बदले शब्द लगाएंगे वो शब्द प्रोनाउन होना चाहिए, और यहाँ वो सुटेबल प्रोनाउन इट होगा। पर आप देख सकते हो हर बार एक ही प्रोनाउन नहीं आ सकता है, बार बार अलग अलग प्रोनाउन आएंगे, और इस चीज़ को विस्तार से पढ़ने के लिए हम लोग को पूरा प्रोनाउन सीखना और पढ़ना होगा। अब इसी चीज़ का एक और एग्जाम्पल लिखेंगे। अगर हम कहेंगे रीता टीचेस मी, रीता मुझे पढ़ाती है, रीता इज़ गुड एट इंग्लिश, रीता अंग्रेजी में अच्छी है। अब अगर इन एग्जाम्पल्स को, दोनों एग्जाम्पल्स को ज़रा एक बार हम देखें तो पाएंगे कि यहाँ जो रीता है इस वाक्य में रिपीट हुई है, तो इसको रिपीटिशन से बचाने के लिए हमने रीता के बदले सी लगा दिया। अब तक हमने देखा कि नाउन के बदले आने वाला शब्द प्रोनाउन होता है, पर अब देखो आई नो व्हाट टू टीच, मुझे मालूम है कि क्या पढ़ाना है, आई नो व्हाट टू टीच, ठीक है। अब कहेंगे यहाँ पर व्हाट, आई विल, व्हाट टू टीच इज़ इम्पॉर्टेंट, जो पढ़ाना है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे में यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट था व्हाट टू टीच था, और दूसरे वाक्य में वो सब्जेक्ट बन के रिपीट हो गया। इससे बचने के लिए इट का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि न सिर्फ नाउन के बदले बल्कि नाउन इक्विवेलेंट के बदले आने वाला शब्द भी प्रोनाउन ही होगा। अब सवाल ये उठता है कि हम प्रोनाउन यूज़ क्यों करते हैं, तो उसका जवाब है कि वी यूज़ प्रोनाउंस, हम लोग प्रोनाउन यूज़ करते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो उसका जवाब है कि वी यूज प्रोनाउंस टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन्स। हम लोग नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए, नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ताकि सो दैट जो वाक्य हो वो सटीक दिखे, संक्षिप्त दिखे और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड यानी व्यवस्थित दिखे, है ना। तो ये प्रोनाउन को यूज़ करने का मेन कारण हो गया। आगे हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं कि प्रोनाउन को कितने भागों में बांटा गया है, और उसके बाद ही प्रोनाउन को विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आगे कि प्रोनाउन को यूज़ करने का तरीका, इस तरह से यूज़ करने का क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, इसको और बेहतर और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू। आगे अब अगले सेशन में बताएंगे।